आज हम जिस ड्रामे के सस्ते आशिक और अकल के अंधे कैरेक्टर की धुलाई करने वाले हैं, उसका नाम है तपिश। और ड्रामे की कहानी में एक ऐसा अजीबोगरीब ट्विस्ट छुपाया गया है जो आपके होश उड़ा देगा। सोचिए, एक वेल्दी साइको लड़का जो पार्किंग के छोटे से मसले पर सीधा ठा ठा मर्डर ही कर दे। लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू होता है जब इस साइको हीरो को एक हॉस्पिटल में अननोन लड़की से सच्चा प्यार हो जाता है। वो दिन रात उसके पीछे पागल रहता है, उसे ढूंढने के लिए स्टॉकिंग की सारी हदें पार कर देता है। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिस लड़की को वो हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो दरअसल उसी की सबसे पक्के सबसे कलेजी दोस्त की शादीशुदा बीवी बन चुकी है। अब जब ये दोस्ती और दीवानगी आमने सामने आएगी, तो कौन किसका गला दबाएगा? क्या दोस्त अपने ही प्यार के हाथों बर्बाद हो जाएगा? अगर आप इस जबरदस्त पागलपन की असली रोस्टेड सच जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चर्चा गली गली। ड्रामे का नाम है तपिश। जियो एंटरटेनमेंट की पेशकश है। प्रोड्यूसर हैं एरम बिनते शाह, डायरेक्टर हैं अहमद भट्टी और इस अनोखी दास्तान को लिखा है रेहाना आफ्ताब ने। रेहाना जी, तुसी ग्रेट हो। ऐसा कैरेक्टर डिजाइन किया है जो हर 2 मिनट बाद किसी न किसी का सर फोड़ने के लिए तैयार रहता है। स्टार कास्ट में शामिल है हमारे प्यारे मुनीब भट्ट भाई शाहजर सुल्तान के रूप में, लाइबा खान बनी है शिफा और 7 कुरैशी माज बने हैं। अब कहानी क्या है? कहानी है एक आम पाकिस्तानी ड्रामा फॉर्मूले की। अमीर बच्चा, गरीब लड़की और बीच में फंसा एक मासूम दोस्त जिसे दोनों तरफ से जलील ही होना है। लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि हीरो सिर्फ बदतमीज नहीं, बल्कि पूरा का पूरा साइको है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप इस कहानी के रायते को समेटते हैं। स्टोरी शुरू होती है एपिसोड 1 से, जहां हमें मिलवाया जाता है शाहजर सुल्तान से। शाहजर भाई के पास इतना पैसा है कि वो चाहें तो आधी दुनिया खरीद ले, लेकिन उनके पास दिमाग और सब्र का एक तिनका भी नहीं है। पहले ही एपिसोड में शाहजर भाई को अचानक ऐसी तपिश करती है कि वो बीच सड़क पर एक लड़के को कुत्ते की तरह पीटना शुरू कर देते हैं। अब जब हीरो ऐसी हरकत करेगा तो पीछे रायता समेटने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो यहाँ एंट्री होती है उनके जीजा जी नबील की। नबील भाई का पूरा करियर इस ड्रामे में सिर्फ एक ही काम पर चल रहा है। शाहजर ने किसी का सर फोड़ा, चलो पुलिस को रिश्वत दो और केस खत्म करो, ताकि जीजा जी यही कवर अप करने में लगे रहें, ताकि मीडिया में सुल्तान फैमिली की इज्जत का फालूदा ना बन जाए। दूसरी तरफ हमें दिखाई गई है शिफा। शिफा हमारी स्टैंडर्ड पाकिस्तानी ड्रामे की मजलूम मगर मेहनती लड़की है। घर का पूरा बोझ उसी के कंधों पर है और उसके मियाँ टू बी यानी उसके कजन माज उसके साथ इंगेज्ड है। दोनों के बीच चल रहा है म्यूचुअल ट्रस्ट और फैमिली ट्रेडिशंस का पुराना सिलसिला। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब शाहजर भाई उस लड़ाई के बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां उनसे टकराती हैं शिफा और शाहजर भाई को वहां अनएक्सप्लेनेबल पुल यानी सच्चा प्यार हो जाता है। भाई का दिल ऐसे धड़कता है कि वो शिफा के पीछे पागल हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो जिस लड़की पर लाइन मार रहे हैं वो उनकी सबसे पक्के दोस्त मास की मंगेतर है। अब आते हैं उस सीन पर जहां लॉजिक ने एक आखिरी सांस ली। गाड़ी ब्लॉक होने पर बहस हुई तो सामने वाला बंदा सीधा 4 गुंडे लेकर आ गया। उन्होंने हमारे गैंगस्टर हीरो को पकड़कर ऐसा धोया कि भाई साहब सीधा जमीन पर लेट गए। उधर शाहजर का डरपोक दोस्त खुद लड़ने की बजाय घर पर चल रही पार्टी में कॉल घुमा देता है। जीजा जी यानी नबील भाई भागते हुए आते हैं, पर पुलिस बुलाने की बजाय चुपके से जमीन पर गिरे शाहजर के आगे पिस्टल रख देते हैं। वाह रे जीजा जी, आप जीजा हैं या क्राइम पार्टनर? शाहजर भाई पिस्टल पकड़कर उठाते हैं और अगले ही सेकंड में सामने वाले का टिकट कट जाता है। खैर, पुलिस आती है और शाहजर को लॉकअप में डाल देती है। अब बाप तैमूर अली खान और जीजा जी बैठकर रोते हैं कि हाय, मीडिया में इज्जत का फालूदा बन जाएगा। फिर शुरू होती है अमीर बाप की गेम, ब्लड मनी, ऑफर करो, पैसे फेंको, तमाशा देखो। लेकिन ट्विस्ट बहुत हैं, क्योंकि चशमदीद गवाह लाइन लगाकर खड़े हैं। नबील भाई विक्टिम के बाप के पास डील करने जाते हैं, पर वो गैरतमंद निकला और साफ कह देता है, मुझे पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए। उधर पीछे शिफा की जिंदगी में अलग ही रोना धोना चल रहा है। उसका भतीजा उमेर दिल का मरीज है।
घर में पैसे नहीं हैं और उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। मतलब एक तरफ जेल की सलाखें हैं और दूसरी तरफ शादी के लड्डू। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। एपिसोड 3 में आते ही सीन बदल जाता है। शाहजर भाई जेल में हैं और उनके अब्बा हजूर बाहर पैसे पानी की तरह बहा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ शिफा और मास की शादी हो जाती है। गरीब की शादी में जहाँ खुशियाँ होनी चाहिए थी, वहाँ सिर्फ स्ट्रेस चल रहा है। उमेर बीमार है, पैसे नहीं है, पर शादी करनी जरूरी है, क्योंकि अगर शादी नहीं हुई तो ड्रामा कैसे आगे बढ़ेगा। और आखिरी 2 मिनट्स में चमत्कार होता है। शाहजर सुल्तान को कोर्ट से टेम्पररी बेल मिल जाती है और वो जेल से ऐसे बाहर आता है जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। हीरो की एंट्री चेक करो। जेल से निकलते वक्त लगता है जेल नहीं, किसी 5 स्टार होटल से चेकआउट कर आ रहा है। शाहजर जेल से बाहर आकर थोड़ा शर्माने की बजाय और साइको हो जाता है। अब्बा कहते हैं, बेटा तुम बाहर चले जाओ, यहाँ तुम्हारा दिमाग खराब रहता है। पर शाहजर कैसे जाए? उसका दिल तो उस हॉस्पिटल वाली लड़की पर अटका हुआ है। भाई का जुनून चेक करो। वो शिफा के पुराने वर्क प्लेस पर जाता है और वहाँ जाकर ऐसा सीन क्रिएट करता है। वहाँ के स्टाफ को धमकाता है ताकि शिफा का कांटेक्ट नंबर मिल सके। साइबर बुलिंग और स्टॉकिंग का केस बनता था ना यहाँ, पर नहीं, ड्रामे का हीरो जो ठहरा। अब आते हैं उस सीन पर जहाँ दुनिया के सारे इत्तेफाक एक तरफ। मास की बाइक खराब होती है, वो साइड में मैकेनिक को देखने जाता है और शिफा अकेली सड़क पर खड़ी होती है। वहाँ से गुजरती है शाहजर की आलीशान गाड़ी। शाहजर चांस मारने के लिए गाड़ी से उतरता है और शिफा से बात करने लगता है। इतने में मास भागा भागा आता है कि भाई क्या हुआ। फिर जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो अरे तू कॉलेज के पुराने दोस्त निकल आते हैं। मास खुशी खुशी कहता है, भाई ये मेरी वाइफ है शिफा। ये सुनते ही शाहजर के दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है और एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे दोस्त ने उसकी अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया हो। शाहजर सुल्तान की बेशर्मी चेक करो। भाई दोनों को जबरदस्ती अपने अपार्टमेंट पर लेकर जाता है और कहता है, पुरानी दोस्ती है, चाय पिए बगैर तो नहीं जाने दूंगा। वहाँ बैठकर वो शिफा को ऐसी ठरकी नजरों से घूरता है। सीन इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है कि ऑडियंस भी सोफे के पीछे छुप जाए। शिफा को अंदाजा हो जाता है कि इस बंदे की आंखों में दरिंदगी साफ नजर आती है। वो मास को कहती है, मुझे यहाँ से ले चलो, पर हमारा मास भाई दोस्ती के नशे में धुत कहता है, अरे नहीं, वो मेरा जिगरी यार है, बहुत बड़ा दिल है उसका। मास भाई थोड़ा दिमाग को हिलाओ, वो तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बीवी चुराने के चक्कर में है। उधर शाहजर अपने दोस्त के सामने ओपनली एडमिट करता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मैरिड है या नहीं, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। वाह रे आशिक, इसे क्रिमिनल ऑब्सेशन कहते हैं। शाहजर अपना नया कार्ड खेलता है, गरीब दोस्त को अमीर दोस्त का तोहफा। मास की बाइक खराब थी तो शाहजर भाई ने सीधा नई मोटरसाइकिल उसके घर ही भिजवा दी। मास तो खुशी से ऐसे पागल हो गया जैसे लॉटरी निकल आई हो, पर शिफा का दिमाग चला। उसने कहा, हम किसी से इतना बड़ा गिफ्ट क्यों लें, ये गलत है। शिफा बिल्कुल सही थी, पर अकल के अंधे मास को लग रहा था कि शाहजर उनका सच्चा हमदर्द है। इसी दौरान शाहजर अपनी कंपनी की इनॉग्रेशन पार्टी में मास को पूरी फैमिली के साथ आने का कहता है। मास एक्साइटेड है कि अमीर लोगों की पार्टी में स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लेकिन शिफा वो साफ मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी। शिफा को पता है कि वहाँ गई तो कोई नया तमाशा जरूर होगा। शाहजर की मैनिपुलेशन उसे साफ दिखाई दे रही है। वो धीरे धीरे मास को जाल में फांस रहा है ताकि शिफा तक पहुँच सके। शाहजर का पागलपन एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच चुका है। जब शिफा पार्टी में नहीं आती और बीमारी का बहाना बनाती है तो शाहजर भाई से बर्दाश्त नहीं होता। वो खुद गाड़ी उठाकर सीधा शिफा के घर पहुंच जाते हैं और साथ में एक पर्सनल डॉक्टर भी ले आते हैं कि चलो मैं चेक ही करवा दूं। भाई ये कौन सा दोस्त है जो यार की बीवी के लिए डॉक्टर लेकर घर में घुस आया। उधर जब शाहजर के अब्बा को पता चलता है कि उनका लाडला बेटा एक शादीशुदा लड़की के पीछे पागल है तो बाप बेटे की जोरदार लड़ाई हो जाती है। शाहजर खुल्लम खुल्ला कहता है, मैं उससे शादी करके रहूंगा चाहे जो भी हो। जीजा जी भी अब्बा को आग लगाते हैं कि आपका बेटा रास्ते से भटक चुका है। और सबसे गंदा वार शाहजर तब करता है जब मास को अचानक उसके ऑफिस से निकाल दिया जाता है, ये कहकर कि उसकी परफॉर्मेंस खराब है। और ये किसने करवाया? हमारे विलन कम हीरो शाहजर सुल्तान ने।
ताकि मास्क बिल्कुल बर्बाद हो जाए और शाहजर के आगे हाथ फैलाए। दोस्ती का क्या खूब सिला दिया है यार। मास बेचारा बेरोजगार होकर रोता हुआ ऑफिस से निकल रहा होता है और शाहजर पहुंच जाता है। शाहजर फुल ऑन एक्टिंग करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? रुको, मैं देखता हूँ। वो मॉस के बॉस को धमकाकर उसे वापस नौकरी दिलवा देता है। माज अब शाहजर को अपना मसीहा समझने लगा है, जबकि उसे पता ही नहीं कि नौकरी से निकलवाना और वापस रखवाना दोनों इसी साइको की चाल थी। उधर घर में अचानक छोटे बच्चे उमैर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके हार्ट का मसला है और ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। आलियान, जो कि मास का भाई है, हर जगह हाथ पैर मारता है पर कहीं से लोन नहीं मिलता। शाहजर इसी मौके की तलाश में था। वो उनके घर डिनर पर टपक पड़ता है और आकर ऐसी बातें करता है जिसे सुनकर लगता है कि वो उन पर एहसान कर रहा है। एपिसोड तब खत्म होता है जब उमैर को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है और उनके पास 1 टका भी नहीं होता। एपिसोड 9 में ड्रामा फुल ऑन स्टार प्लस बन जाता है। उमैर की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए और आलियान के पास कोई चारा ही नहीं बचा। उधर ऑफिस में जहां आलियान काम कर रहा था, वहां 35 लाख रुपए चोरी हो जाते हैं। पुलिस आती है और शक सीधा आलियान पर जाता है क्योंकि सबको पता है उसे ही पैसों की सख्त जरूरत थी। इसी दौरान मास शिफा को खुश करने के लिए कुछ गिफ्ट भी लाता है, पर शिफा को जब पता चलता है कि ये सब गिफ्ट्स भी शाहजर के दिए हुए पैसे या फिर उसी के रेफरेंस से आए हैं, तो उसका पारा हाई हो जाता है। दोनों की जोरदार लड़ाई होती है और शिफा कहती है, मुझे इस शाहजर से दूर ही रखो, मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी। पर माज है कि अकल का अंधा, उसे लगता है शिफा बिना वजह ही शाहजर से नफरत कर रही है। अरे भाई माज, तेरी बीवी को सब समझ आ रहा है, तू कब समझेगा? अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है कि आलियान को पुलिस उठा कर ले जाती है क्योंकि चोरी के पैसे उसी के घर से रिकवर होते हैं। घर में रोना धोना मच जाता है और इज्जत का फालूदा बन जाता है। अब यहाँ एंट्री होती है फिर से हमारे फेक हीरो मसीहा शाहजर सुल्तान की। शाहजर आता है और सीधा आलियान के बॉस के मुंह पर 40 लाख रुपए फेंक कर मारता है कि ये लो पैसे और केस वापस लो। आलियान जेल से बाहर आ जाता है और शाहजर दिल ही दिल में खुश हो रहा है कि अब तो शिफा उसकी बड़ी एहसानमंद होगी और उसके प्यार करने लगेगी। लेकिन शिफा यहाँ मजलूम बनने की बजाय फुल ऑन बागी बन जाती है। अपने भाई को जलील होते देखकर वो फैसला करती है कि अब बहुत हुआ गरीब रहना, मैं पैसे कमाऊंगी और इतनी अमीर बनूंगी कि कोई हमें दोबारा जलील न कर सके। अब अगर हम एपिसोड 11 के टीजर पर नजर डालें तो लगता है आगे की कहानी और भी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। शाहजर का ऑब्सेशन अब पागलपन की सारी हदें पार करने वाला है, जबकि शिफा अपने भतीजे यानी उमैर की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मास बेचारा अभी भी बीच में ही फंसा हुआ है और उसे शायद जल्द ही पता चलने वाला है कि उसके पक्के दोस्त के इरादे उसकी बीवी को लेकर कितने खतरनाक हैं। वैसे मुनीब भट्ट ने साइको कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया। आपका क्या ख्याल है इस ड्रामे के बारे में? क्या शाहजर शिफा को हासिल कर पाएगा या शिफा उसे उसकी औकात दिखा देगी? आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट रोस्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।